अस्सलाम वालेकुम। तालीम में कंप्यूटर का इस्तेमाल, कंप्यूटर इन एजुकेशन कोर्स कोड 8620 चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, बहस करें। और इसके साथ जो क्वेश्चन है वो कहता है कि इंटरनेट तक रसाई के कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरनेट जो है वो वर्क कैसे करता है। एक्चुअली जो इंटरनेट है वो एक इंटरनेशनल जो है वो एक सिस्टम है, निज़ाम है, जो पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं और नेटवर्क्स हैं उनके दरमियान बाहमी राब्ते से वजूद में आया है। यूँ कह सकते हैं कि हम इंटरनेट पूरी दुनिया के बेशुमार जो हैं वो नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स का मजमूआ है। ये वर्क कैसे करता है? बेसिकली ये वर्क करता है 2 प्रोटोकॉल सूट के ऊपर, वो है आईपी प्रोटोकॉल और टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है? इन 2 प्रोटोकॉल के थ्रू ये वर्क करता है। और इसके बाद आ जाता है कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, आईपी क्या होता है और डोमेन नाम क्या होता है। तो सर्वर और क्लाइंट बेसिकली हम इसको यूँ बयान कर सकते हैं कि सर्वर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर हम बेशुमार जो है वो डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है? और सर्वर हमें सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। अब क्लाइंट जो है वो एक लेस पावरफुल जो है वो कंप्यूटर है, जो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज़ के लिए और सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल देख लें यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपने लैपटॉप से कम पावरफुल है, रिस्पॉन्स में आपको सर्वर क्या करता है, वो मतलूबा आपकी वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद आ जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है? बेसिकली जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, ये जो दुनिया की हर जो कम्युनिकेशन लाइन्स है, जो उससे जितने भी आलात मुश्तमिल है, उनको एक नाम और पता दिया जाता है, कि जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंप्यूटर्स हैं और वो अगर इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो देन उनको एक एड्रेस दिया जाता है, जो उनका पता कहलाता है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है वो डिफरेंट होता है। इसके बाद डोमेन नेम आ जाता है। डोमेन नेम बेसिकली किसी भी वेबसाइट का जो है वो नाम और पता होता है, ठीक है? तो अब सेकंड हमारे पास आ जाता है कि इंटरनेट तक रसाई के तरीके कौन से हैं। तो नंबर 1 हमारे पास जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको आईएसपी कहते हैं। इसके बाद ओएसपी है, ठीक है? ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। देन इसके बाद डब्ल्यूपीएस है और डायल अप है। इसके बाद डीएसएल है और केबल मॉडेम है। तो ये वो तमाम जो है वो रिसोर्सेज़ हैं जिनके थ्रू हम लोग इंटरनेट तक एक्सेस हासिल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यूआरएल क्या होता है? ठीक है? और इसको हम कैसे शिनाख्त करते हैं? और इसके 3 अनासर कौन से? बेसिकली यूआरएल जो है वो इसको हम कहते हैं यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हमने इसको नाम दिया है। ठीक है? यूआरएल जो है वो किसी भी वेब पेज की शिनाख्त यानी नाम और बाज़-औक़ात उस तक पहुँचने का जो है वो बेसिकली एक रास्ता होता है। ठीक है? अब अगर हमारे पास एक वेबसाइट है talimnotes.com, तो यहाँ पे एचटीटीपी लिखा है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, आगे उस वेबसाइट का नाम दिया हुआ है। तो बेसिकली एक यूआरएल है जो क्या है, उस वेबसाइट तक पहुँचने का एक पाथ है। तो इसके 3 जो हैं वो अनासर होते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल होते हैं, कवायद होते हैं, ज़वाबित होते हैं, ठीक है? इनका मजमूआ होता है। ठीक है? और विदाउट प्रोटोकॉल हम इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? इसके बाद आ जाता है हमारे पास डोमेन नेम आ जाता है, जो किसी भी वेबसाइट का नाम होता है। और देन उसके बाद हमारे पास पाथ आ जाता है। पाथ बेसिकली रास्ता है जो किसी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 हमारे पास है वेब पेजेज़ की इकसाम क्या है? ठीक है? यानी उनको हम बयान करेंगे। तो सर्च इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सर्च इंजन जो है वो एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसको आप यूज़ करते हुए इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं, तलाश करते हैं, ठीक है? ये रिसोर्स बेसिकली जैसे कि गूगल है, ओपेरा है, ब्रेव है, ये बेसिकली सर्च इंजन है। अब इसकी इकसाम के बारे में कहता है कि नंबर 1 हमारे पास आ जाती है एडवोकेसी वेब पेजेज़ आ जाती हैं। मतलब ऐसी वेब पेजेज़ होती हैं जो किसी ऑर्गनाइज़ेशन या फिर किसी अदारे की तरफ से बनाई जाती हैं और वो उसके ऊपर अपना डाटा अपलोड करती हैं। अब लाइक ऐसी वेबसाइट जिनके एंड पर .org आ जाता है, जिसको हम ऑर्गनाइज़ेशन बोलते हैं, तो ऐसी वेबसाइट जो हैं वो एडवोकेसी वेब वेब पेजेज़ कहलाते हैं। फिर इसके बाद
ई जो है वो इंतखाबी मुहिम यानी ई कैंपेनिंग आ जाती है, यानी जो सियासी उम्मीदवार होते हैं वो उनके लिए बनाई जाती हैं। फिर बिज़नेस मार्केटिंग वेब पेजेज़ आ जाती हैं, फिर एजुकेशन इन्फॉर्मेशनल वेब पेजेज़ आ जाती हैं, फिर तलीमी वेब पेजेज़ आ जाती हैं। और फिर मालूमाती वेब पेजेज़ आ जाती हैं, फिर न्यूज़ से मुतल्लिक वेब पेजेज़ आ जाती हैं और फिर पोर्टल वेब पेजेज़ आ जाते हैं। और देन इसके बाद हमारे पास जो है वो पर्सनल वेब पेजेज़ आ जाते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो वगैरह कहलाते हैं और जो अपने शौक के लिए या फिर अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम लोग बनाते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपने 5 से 7 जो हैं वो पॉइंट्स को नोट कर लेना है और इन पॉइंट्स को आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक है 4 जो तलीमी मालूमाती वेब पेजेज़, तो इसके अंदर जो है वो ये 2 हेडिंग आएँगी, ठीक है? तो आप ये 2 हेडिंग जो है वो इंक्लूड करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वेबकास्टिंग की वज़ाहत करें। बात है कि वेबकास्टिंग जो है वो एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसको हम यूज़ करते हुए ऑनलाइन जो है वो लाइव वीडियो जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। यानी यहाँ लिखा भी हुआ है कि वेबकास्टिंग क्या है? इंटरनेट पर वीडियो की लाइव ब्रॉडकास्टिंग को हम कहते हैं, यानी कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो लाइव वीडियो के साथ वेबकास्टिंग करने वालों और नाज़रीन जो है वो उनके दरमियान बातचीत की भी सहूलत फराहम करती है। यानी जो आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ठीक है? और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑनलाइन जिसमें आप सब कुछ दिखाते हैं कि ये काम हम कर रहे हैं, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो उसको हम वेबकास्टिंग कहते हैं। अब इसके मकासद क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1 तो समाजी सतह पर, नंबर 2 कारोबारी मंज़र, ठीक है? ई-लर्निंग ये आ जाता है इसके अंदर और एडवर्टाइज़िंग आ जाता है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें ये है, ये चीप होता है, सस्ता होता है, फिर नाज़रीन, ठीक है, ऑडियंस के लिए होता है, मोबाइल आलात के लिए होता है और ये टारगेट जो है वो ऑडियंस को करता है। इसके बाद जो है वो टाइम सेविंग होता है, वक़्त की क्या होती है इसके अंदर बचत होती है। यानी कम टाइम के अंदर आप अपना जो है पैगाम या मैसेज पहुँचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ जाता है कि इंटरनेट के अखलाकी असूलों की वज़ाहत करें। अब हमने एथिकल जो है ना मोरल जो होते हैं, उनको हमने बयान करना है कि जब भी आप इंटरनेट को यूज़ करें तो इनको आपने माइंड में रखना है। तो नंबर 1 जो है वो मुख्तसर आपका पैगाम होना चाहिए। आपका जो मिज़ाज है, ठीक है, हुमर है, वो जो है वो केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। बी पोलाइट रहें, ठीक है, गाली-गलौज से परहेज़ करें, ठीक है। इसके बाद बड़े हरूफ जो है वो उनका इस्तेमाल करें। एम्फैटिक टोन्स कुछ होती हैं लाइक जैसे हम आई थिंक इमोजीज़ वगैरह कहते हैं, ये लिखा हुआ है मैंने। तो उन सिंबल्स का आप यूज़ करें, ठीक है। एब्रिविएशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एज़ सून एज़ पॉसिबल, तो आप एएस एपी लिख सकते हैं। इसके अलावा एफएक्यू लिख सकते हैं यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वायरल पैगाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन पूछे यानी आम जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट ईमेल हो सकती हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं आप इसके अंदर लिख सकते देन फर्दर हमारे पास जो है वो चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है, एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है, यूआरएल, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 यहाँ पे है, ठीक है। वेब पेजेस की टाइप है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी और कुछ यहाँ पे है क्वेश्चन ये भी बता दिए हैं आप लोगों को। एक आधा होगा जो मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई-कॉमर्स क्या है आपके पास? बैंकिंग वाला, ठीक है। आप शॉपिंग कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं इससे, ठीक है। बी टू बी, सी टू सी, ठीक है, बी और बी टू बी यानी कि ये तमाम जो है वो आप लोग इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। फिर आप इसके एडवांटेज लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज वगैरह सो ऑन इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, एक तरीकाकार है जिसको आप यूज़ करते हैं ऑनलाइन जो है वो वर्किंग करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे आपको शॉपिफ़ाई वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा आपकी दराज़ है आपके पास, ईबे है आपके पास, अमेज़न है, तो ये सारी जो है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स